सफल हुआ है। अगर ये थोड़ा सा फर्क तुम समझ जाओगे ना जिस दिन बच्चों, उस दिन एंजाइटी और डिप्रेशन जैसा कोई चीज तुम्हारे मन में नहीं रहेगा। कुछ नहीं होता है, कोई डिप्रेशन वगैरह नहीं होता है। और मानो तो कौन डिप्रेस्ड नहीं है, मैं दोनों लाइन तुम्हारे सामने रख रहा हूं। हर इंसान कहीं ना कहीं डिप्रेस्ड है। और देखा जाए तो डिप्रेशन कुछ होता ही नहीं है। डिप्रेस्ड क्यों है? क्योंकि वो सर पहले के टाइम पे ऋतिक रोशन का एक डायलॉग था, डर के आगे जीत है। आज वो आप लोग चेंज कर दिए। आपके तरफ से हो गया, अंशुमन सर के तरफ से डर के आगे नीट है, गुड्डू सर की तरफ से डर के आगे जेई है। और सर जो एंजाइटी वाला बात आप बोल रहे थे, जहां तक हमको याद है 10-12 में तो एंजाइटी का स्पेलिंग नहीं आता था हमको। बिल्कुल मतलब स्पेलिंग तक नहीं आता था, क्या बोले वो नहीं आता। आजकल के बच्चे सर एंजाइटी करते रहते हैं। मतलब ये क्या है? सोशल मीडिया का ही मुझे लगता है कि एक ड्रॉबैक है। आजकल हो क्या रहा है ना कि जो बच्चे हैं वो उनके हाथ में मोबाइल है। मोबाइल है मतलब सारा दुनिया है, क्योंकि मोबाइल में इंटरनेट का एक्सेस है और इंटरनेट सारे दुनिया को कनेक्ट कर रहा है। अब बच्चों का दिमाग अभी छोटा ही है, उतना वेल डेवलप्ड नहीं है, धीरे धीरे डेवलप करेगा। विकास तो हो गया है लेकिन मैच्योरिटी आया नहीं है। तो बच्चे क्या कर रहे हैं ना, बच्चों का नेचर होता है प्रभावित होना। जो एज से बच्चे गुजर रहे होते हैं वो एज एक प्रकार ऐसा प्रकार का एज होता है जिस एज में वो प्रभावित बहुत जल्दी होते हैं। इसलिए ज्यादा क्राइम, ज्यादा प्रकार का जो गलत एक्टिविटीज होता है वो इन्हीं एज के लोगों से ज्यादा देखा गया है। तो क्योंकि वो प्रभावित बहुत जल्दी होते हैं, तो जब इंटरनेट पे वो देखते हैं कि उनके उम्र के लड़के करोड़ों कमा रहे हैं रील्स बना बना कर, या कोई एक्टिविटी करके वो इतना कर रहे हैं, तो वो देख क्या रहे हैं, वो उनका स्ट्रगल नहीं देख रहे हैं, वो रिजल्ट देख रहे हैं। YouTube पे अगर कोई बहुत बड़ा सक्सेसफुल आदमी है तो आज के बच्चे उसका सिर्फ क्या देख रहे हैं, रिजल्ट देख रहे हैं, लेकिन उसके स्ट्रगल को उसने नहीं देखा है। यही दिक्कत है। दिक्कत ये है कि उनको लग क्या रहा है ना कि हम ये कर लेंगे तो बहुत जल्दी अमीर बन जाएंगे, हम ये कर लेंगे तो बहुत जल्दी सफल हो जाएंगे, और इसी वजह से उसको एंजाइटी हो रहा है। मतलब वो ये नहीं समझ रहे हैं कि मेहनत करेंगे तो हम होंगे ही होंगे, लेकिन उनको लगता क्या है कि वो हो गया है, वो भी हो गया है, वो भी हो गया है और वो भी निकाल लिया है, तो हम नहीं निकाल पा रहे हैं। और इस चक्कर में क्या हो रहा है, सिर्फ सोच रहे हैं, सिर्फ प्लानिंग कर रहे हैं। तो आज के बच्चों में प्लानिंग करने की एक्टिविटी बहुत ज्यादा है, काम वो नहीं कर रहे हैं, सिर्फ क्या कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। और वो क्यों कर रहे हैं प्लानिंग? क्योंकि दूसरा सफल हो चुका है और उसने बताया था कि हम ये किए थे, तो आज वो रूटीन बना लिए। फिर कल मन किया यूट्यूब देख लिए तो दूसरा वाला टॉपर जो था वो कहता हम ये किए हैं, हम ये वाला कर लिए। कभी किसी का कहानी सुनकर, कभी किसी के रास्ते पे चलकर कोई इंसान महान नहीं बना है। इंसान महान वही बना है जो अपनी कहानी अपने कलमों से लिखता है। इंसान वही महान बना है जो अपना रास्ता अपने कदमों से बनाता है। तो तुम चुन लो कि तुमको कैसा इंसान बनना है। तुम दूसरे के कहानी, दूसरे के रास्ते पे चलना चाहते हो या खुद का रास्ता और खुद का कहानी लिखना चाहते हो, ताकि तुम एक किसी के लिए मोटिवेशन बनो और तुम्हारे बारे में वो कहे कि अच्छा ये ऐसे सफल हुआ है। अगर ये थोड़ा सा फर्क तुम समझ जाओगे ना जिस दिन बच्चों, उस दिन एंजाइटी और डिप्रेशन जैसा कोई चीज तुम्हारे मन में नहीं रहेगा। कुछ नहीं होता है, कोई डिप्रेशन वगैरह नहीं होता है। और मानो तो कौन डिप्रेस्ड नहीं है, मैं दोनों लाइन तुम्हारे सामने रख रहा हूं। हर इंसान कहीं ना कहीं डिप्रेस्ड है। और देखा जाए तो डिप्रेशन कुछ होता ही नहीं है। डिप्रेस्ड क्यों है? क्योंकि वो अति लोभी होते जा रहा है। अति लोभी क्यों हो रहा है? क्योंकि वो मेहनत कम कर रहा है और इच्छा ज्यादा कर रखा हुआ है। और जब वो इच्छा पूर्ण नहीं हो रहा है तो वो डिप्रेस में चला जा रहा है, वो उदासीनता में चला जा रहा है। यही डिप्रेशन का मेन कारण है। तुम संतोष लाओ, तुम अपने अंदर अपने मेहनत के बल पे जो हासिल करना चाहते हो वो हासिल करो। तुमको जिंदगी में कोई कठिनाई डिप्रेस नहीं कर सकता है। और एंजाइटी तो खैर कुछ होता ही नहीं, वो तो बकवास सा चीज होता है, वो कुछ भी नहीं है। क्योंकि एंजाइटी और डिप्रेशन बोल के अगर तुम ये एक्सक्यूज देना चाहते हो तो बच्चे एक चीज ध्यान रखना, माँ बाप को एक्सक्यूज दे दोगे ना, वो मान लेंगे, आज भर के लिए मान लेंगे, हम भी आज भर के लिए मान लेंगे। लेकिन क्या हकीकत में इससे मेरा नुकसान होगा? क्या तुम्हारे मम्मी पापा का नुकसान होगा? नहीं बच्चों, इसमें तुम्हारा नुकसान होगा। तुम एक डॉक्टर बनने वाले थे, लेकिन इस एक्सक्यूज की वजह से ना तुम शायद डॉक्टर नहीं बन पाओगे, तुम शायद IITian नहीं बन पाओगे। और हो सकता है तुम नॉर्मल किसी कॉलेज में BSc MSc की डिग्री लोगे। मैं उन लोगों का बिल्कुल अपमान नहीं कर रहा हूं जो BSc और MSc कर रखे हैं। मैं उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूं जिनका सपना डॉक्टर बनने का था और वो मजबूरी में BSc कर रहे हैं, है ना। तो यहां पे दिक्कत ये होगा कि तुम सपने के पीछे अगर नहीं भागोगे, सपने को पूर्ण नहीं कर पाओगे, तो जाहिर सी बात है तुम्हारे होने और ना होने का फर्क इस दुनिया को बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा।
तो इस बात को, गहराई को समझो और मेहनत में लग जाओ, है ना। चलिए, थैंक यू। थैंक यू सर।